टेक्स्ट रैपिंग के बाद हमने मर्ज पे काम करना है कि मर्ज कैसे फंक्शन करता है। तो इसको हम डिलीट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को सेल्स को ना मर्ज करूँ, इसको मैं एक बनाऊँ। तो इसको हम सेलेक्ट करके प्रेस करते हैं। तो अब मैं जो भी लिखूँगा ये एक सेल कंसिडर होगा। जैसे अब मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम, तो ये एक ही सेल ये बन गया। ठीक है, इसके नीचे सेल अलग अलग है, ये देखो ऊपर भी अलग है, ये एक सेल बन गया यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं जनरल, ये इस कमांड पे आ जाते हैं। ये हमने लिखा हुआ है, ये सपोज ये देखिए इंटीजर्स है, ये हमारे पास एक डेटा है। इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ना इसके पॉइंट्स के बाद ना हमें वो जो डेसिमल्स में भी चाहिए। तो 1 डेसिमल चाहिए, 2 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल में चाहिए। या अगर आपके पास डेसिमल्स है और आप कहते हैं कि डेसिमल में नहीं चाहिए, डेटा को अपने राउंड करके प्रेजेंट करना है, तो आप ये जो एरो है यहाँ पे इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास डेटा अगर इंटीजर्स नंबर ज़्यादा है, ये तो 3 वर्ड्स का है, 3 डिजिट्स का है, ज़्यादा है, लाखों में है अमाउंट या करोड़ों में है, तो आप इस पर कॉमा लगा सकते हैं, उसको वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सबसे नीचे ये वाला ये देख रहे हैं अमाउंट ज़्यादा है, तो 5000 कॉमा 800 901। और इसके बाद अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ज़ीरोज़ को आप, डिसिमल्स को आप हटा सकते हैं। इसी तरह ये आपको परसेंटेज देता है। सिमिलरली आपको ये आप इस पर ये साइन भी लगा सकते हैं कि डॉलर के, पाउंड के और यूरो जिसमें भी आपको चाहिए। और यहाँ से आप इसके ना ये फ्रैक्शंस और परसेंटेज, टाइम या जो भी इसको सेल की प्रॉपर्टीज रखना चाहते हैं तो वो आप उसको कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको जर्नल पे रखते हैं। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पे थोड़ा सा हम एडवांस लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है और अभी हम बिगिनर लेवल पे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम फार्मूलाज वगैरह सीखेंगे, तो इस पे ना हम बाद में आ जाएंगे, ताकि डिटेल में थोड़ी सी हमारी जो बेस है वो मजबूत हो जाए। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे, फॉर्मेट एज ए टेबल। ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस ऑप्शन में आ जाता हूँ। तो ये वही जो मैंने आपको पहले बताया, जहाँ से हमने ये किया था वो शॉर्टकट किया था। तो इस टेबल को आप चेंज कर सकते हैं। ये बने बनाए आपको टेम्पलेट मिल रहे हैं, तो जो भी आपको सूट करते हैं, आप जैसे भी डेटा प्रेजेंट करते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। सपोज मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया आपका, और टाइटल भी हो गया, आपके टेक्स्ट का साइज जो कलर जो है वो वाइट हो गया, बैकग्राउंड इसका डार्क हो गया। तो ये इसका फंक्शन था। सेल स्टाइल जो है, सपोज ये मैं एक सेल में हूँ और मैं सेल का स्टाइल चेंज करता हूँ, मुझे इस स्टाइल में मैंने लिखना है कुछ भी। तो आप इधर आ जाए, इधर क्लिक करें, अपना लिख के स्मार्ट लर्न नासिर। तो ये मैंने वो अपने चैनल का शॉर्टकट लिख लिया। तो ये आपका सेल स्टाइल हो गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके सेल स्टाइल में आ जाए और इसको आप इस पे ले आए। इसको आप जो भी है जैसे भी आप करना चाहें। और नीचे ये जो लिखे हुए ये इंटीजर है, और इसमें जहाँ पे आपके पास कोई कैलकुलेशंस की हुई है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब हम अगले कमांड पे जाएंगे कि इंसर्ट का कमांड क्या काम करता है। सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये ए और बी में कुछ डेटा लिखा हुआ है और मुझे इनके दरमियान में एक कॉलम चाहिए। तो मैं कॉलम बी को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, इंसर्ट सेल चाहिए आपको, इंसर्ट शीट चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, इस पे सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में मैं आया, इंसर्ट सेल्स किया, तो ये आपका यहाँ पे पूरा एक कॉलम क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अब मैं रो में आता हूँ, रो में यहाँ पे सपोज मैं रो 4 पे हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट सेल किया मैंने, तो यहाँ पे एक रो 4
देखिए रो 4 एक और क्रिएट होगी, रो 5 पे बात चलेगी, ठीक है। तो ये इंसर्ट का काम है। अगर आप कॉलम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो कॉलम इंसर्ट होगा, और आप अगर आपने रो को सेलेक्ट किया हुआ है तो रो इंसर्ट होगी। सेम इसी तरह डिलीट का ऑप्शन काम करता है। अगर आपने रो 4 हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे इधर, तो इसको अगर मैं डिलीट सेल्स करता हूँ तो ये रो 4 डिलीट हो जाएगी। और इसको अगर हम कॉलम पे अप्लाई करें तो बी को मैंने सेलेक्ट किया और मैं डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। इसके बाद ये फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कॉलम बी मेरा सेलेक्ट हुआ है। मैं कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास ये आ गया कि इसकी अभी जो साइज़ है 8.43 है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं मुझे ये 10 की साइज़ में चाहिए, तो मैं इसको वो यहाँ पे 10 लिख के ना ओके कर लेता हूँ, तो साइज़ इसका बढ़ गया। इसी तरह मैं इसको कॉलम ए पे अप्लाई करूँ तो कॉलम विड्थ मुझे चाहिए, ये 16 है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा है, तो इसको मैं 10 पे ले आता हूँ। 10 लिख के मैं इसको ओके करता हूँ, ये छोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह दोनों या 3 कॉलम को भी सेलेक्ट करके इस पे आप फॉर्मेट में आ जाए, कॉलम विड्थ में आ जाए, और इस पे क्योंकि ये डिफरेंट इनके साइजेस हैं तो आपने अब खुद से ना, सपोज मैं कहता हूँ इसको मुझे 15 चाहिए तीनों कॉलम के विड्थ, हर कॉलम 15 के विड्थ का हो, तो वो इसने ऑटोमेटिक आपका काम कर दिया यहाँ पे जी। फॉर्मेट के कमांड में हम आगे चलते हैं। इसमें अगला कमांड जो आ रहा है ये है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, राइट। तो मेरे पास ये 3 कॉलम है और इसमें जो मैंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो ये छोटे हैं और इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं इसको ऑटो पे ले आता हूँ और मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं आपकी इसका साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। सेम इसी तरह ये वर्क करता है अगर मैं इसके साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँ यहाँ पे, ठीक है, और इनको मैं सेलेक्ट करके इस ऑप्शन में आ जाऊँ ऑटो फिट रो हाइट, तो ये करके तो ये रो हाइट इसकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद जो ऑप्शन इसमें फॉर्मेट में आ रहा है वो हाइड एंड अनहाइड है। तो हाइड रोज अनहाइड रोज कॉलम और शीट का ना आप ये समझ लें। मैं कहता हूँ कि मेरे पास शीट रो 1 2 और 3 हो, 4 और 5 का मुझे डेटा नहीं चाहिए, तो मैं 4 और 5 को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में आ जाता हूँ, हाइड एंड अनहाइड में आके तो ये मैंने रोज को सिलेक्ट किया, मुझे ये 2 रो नहीं चाहिए तो इसको रो हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए बी वाला, तो मैं इसमें आ जाता हूँ हाइड वाले में, हाइड कॉलम, तो मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए। अब अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता हूँ कि मुझे वो कॉलम चाहिए, तो इसमें आके वापस उसी कमांड पे इसको मैं अनहाइड कॉलम कर लेता हूँ, और सेम इसी तरह मैं इसमें वापस आके हाइड अनहाइड में अनहाइड में रो भी कर लेता हूँ, तो वो रो भी यहाँ पे इंसर्ट हो गए।